इंस्टाग्राम में एक पोल सेट किया था मैंने कि कार्ब्स प्रोटीन और फैट का रेशियो कितना होना चाहिए या एक्सरसाइज साइंस। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज साइंस नहीं इसके बारे में ज़्यादा पूछा न्यूट्रिशन के लिए। तो देखो, कार्ब्स प्रोटीन और फैट का रेशियो कितना होता है। प्रोटीन हम सबको पता है एसेंशियल है बिकॉज ऑफ बिल्डिंग मसल। वी रिक्वायर प्रोटीन, विदाउट इट इट विल नॉट हैपन। मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत नहीं होगा हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन एडिकेट नहीं है। कम है तो स्लोली होगा और अगर नहीं है तब तो नहीं हो रहा है। तो हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? कोई बोलता है 200 ग्राम प्रोटीन, कोई बोलता है 150 ग्राम प्रोटीन। क्या सच में इतना ही चाहिए होता है? तो पहले हमें अपना लीन बॉडी मास निकालना पड़ेगा। आपका लीन बॉडी मास अलग होगा, मेरा अलग होगा, बिकॉज सबका बॉडी का फैट परसेंटेज अलग है। अभी करंटली आई एम एट अराउंड 90 to 20% बॉडी फैट। तो मैं अपने बॉडी वेट से 66 kg से उतना 20% बॉडी फैट रिड्यूस करूँगा। तो अराउंड मुझे 40% मेरा स्केलेटल मास रहेगा। तो उससे मैं अपना डिज़ायर्ड अमाउंट लाइक मुझे जितना प्रोटीन चाहिए। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ 4 से 5 हफ्ते में, और उस हिसाब से मुझे 1.6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जितना आएगा मेरा प्रोटीन उतना होगा। अभी आया कार्ब्स को लेके, तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, कार्ब्स से मोटे हो जाते हैं लोग। आपने सुना होगा कि ज़्यादा कार्ब्स खाने से मोटे हो जाते हैं लोग। तो इसमें कितना सच्चाई है? पहले समझना पड़ेगा हमें कि कार्ब्स का प्रॉपर्टी क्या है। पहले देखो, कार्ब्स बॉडी में ब्लफीनेस करता है कि कुछ लोगों में वाटर होल्ड करता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स 3 ग्राम ऑफ वाटर होल्ड करता है। तो अगर आप 600 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो तो उससे अगर आप सोचो कितना हो पानी, 1 लीटर से ऊपर बॉडी में तो पानी ही रहेगा। तो पेट तो फुला ही लगेगा देखने में। और कुछ लोगों को लगता है कि यार मतलब कार्ब्स ज़रूरी नहीं है। हाँ, कार्ब्स ज़रूरी नहीं है, ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स को चाहिए ही होंगे, उसके बिना आप ज़िंदा नहीं रहोगे, ऐसा बात भी नहीं है। कार्ब्स के बिना भी बॉडी फंक्शन करता है। इसलिए बहुत सारे डाइट होते हैं, कीटो डाइट, लो इन फैट, लो हाई इन फैट, हाई इन प्रोटीन बट लो इन कार्ब्स। कार्ब्स का रेशियो कम रखते हैं। तो ऐसा डाइट क्यों बनाते हैं? देखो, बहुत लोगों को फैट लॉस प्रोसेस में ऐसा आता है कि उनको कार्ब्स से दिक्कत हो रहा है। लाइक कार्ब्स खाने से उनको लाइक डीमोटिवेट फील हो रहा है, क्योंकि कोई बंदा है जो कि बहुत मोटा है तो उसको रिजल्ट चाहिए। तो वो देखेगा कि भाई मेरा तो वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, मुझे कुछ फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा है। तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा ये सब देख के कि अपना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है पर मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए हम कार्ब्स को थोड़ा कम कर देते हैं मोटे लोगों में। तो मैं जनरली कार्ब्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा फील होता है जब मैं ज़्यादा अच्छे से कार्ब्स खाता हूँ। तो अभी हमें जानना पड़ेगा कि कार्ब्स क्यों मतलब इतने इतने जल्दी हमें एनर्जी दे देते हैं बॉडी में। आपने देखा होगा, आप प्रोटीन खाते हो, आप फैट खाते हो, पर उतना जल्दी एनर्जी स्पाइक आपको नहीं मिलता है जितना कार्ब्स से मिल जाता है। क्योंकि कार्ब्स हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रेन फंक्शन के लिए। कार्ब्स इज द मोस्ट, लाइक आपने सुना होगा बचपन से कि कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स एनर्जी फंड जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्ब्स बहुत जल्दी देते हैं। जितने प्रोटीन और फैट से ब्रेक डाउन होगा कार्ब्स से वो जल्दी हो जाएगा। एक कार्ब बहुत जल्दी आपको एनर्जी दे सकता है। तो अपने प्री वर्कआउट में देखो, कुछ लोग आलू खा के जाते हैं तो उनको लाइक बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाता है। और क्योंकि ब्रेक डाउन जल्दी होता है, गट ब्रेन बैरियर जो है उसमें मतलब अपना कार्ब्स हमारा बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो ज़रूरी नहीं है कार्ब्स खाना पड़ेंगे, लेकिन उसको इस तरह से मत देखो कि कार्ब्स से मोटा हो जाते हैं। अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो तभी जाके आप मोटे होंगे, नहीं तो कार्ब्स अगर आप खा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप मोटे हो जा रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। आप कैलोरी सरप्लस में जब खाओगे तभी आप मोटे होगे। और अगर आप मेंटेनेंस में खा रहे हो तब तो आप मोटे नहीं हो रहे हो, आपका वेट ही फ्लक्चुएट मतलब वेट मेंटेन रहेगा। और अगर आप डेफिसिट में खा रहे हो तो आपका फैट लॉस हो रहा है। भले आपका पेट मोटा लग रहा हो आपको, लेकिन ये रीज़न ये नहीं है कि आप कार्ब्स की वजह से मोटे हो रहे हो। तो ये डाउट मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कार्ब्स से फैट हो जाता है। ये प्रोसेस रहता है, जब आप कार्ब्स खाते हो तो आपका कार्ब्स बॉडी में जाके किस फॉर्म में स्टोर होता है,
जो भी खा रहे हो खाना वो आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और फिर उस ग्लाइकोजन रिजर्व से हम एनर्जी लेते हैं, और अगर आपने उस रिजर्व्स को यूज़ नहीं किया तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। पर वो प्रोसेस तब होगा जब आप सरप्लस में हो, तब नहीं होगा जब आप डिफिसिट में हो। डिफिसिट में आप खाओ कार अपना अपना फैट लॉस प्रोसेस हो रहा है, आप वेट स्केल में देखोगे कि वेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा वेट गेन हो गया, मैं तो कार्ब्स ज़्यादा खाता हूँ इसलिए मोटा हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, तो इस मिथ को अपने दिमाग से हटाओ। ऐसा नहीं होगा, आप कार्ब्स खाने से मोटे नहीं होंगे। और दूसरा चीज़ है फैट। अभी बहुत लोग बोलेंगे फैट तो नहीं खाना चाहिए, फैट अच्छा नहीं है, फैट से मोटे हो जाते हैं, फैट गंदा चीज़ होता है। फैट का भी टाइप है। अभी आप अगर ट्रांस फैट खा रहे हो, ट्रांस फैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अभी डाइटरी फैट में भी बहुत सी चीज़ें हैं, अभी अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूँ तो पॉसिबल नहीं होगा। आप अपना हमारा लेक्चर भी देख सकते हो, TCU, वहाँ पे आपको अच्छे से समझा के देंगे। तो अभी इन चीज़ों पे उतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, सिंपल आइडिया आपको मिल गया होगा कितना खाना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए जो फार्मूला था, कार्ब्स के लिए, फैट के लिए आपके हिसाब से आपका जितना चाहिए, आपका डाइट के हिसाब से आप मेंटेन कर लो।